इस देश में मुद्दा जो महंगाई का है, जो भ्रष्टाचार का है, जो पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये असल मुद्दा है। नौजवानों के रोज़गार का सवाल है, बेहतर चिकित्सा का सवाल है। इन सवालों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मैं नीतीश जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आपके मंत्रिमंडल के सदस्य बेमतलब के मुद्दों पर ध्यान भटका रहे हैं, तो आप वैसे मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में क्यों रखे हुए हैं? बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, देश में लगातार लाउड स्पीकर का विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका असर बिहार में भी दिखने जा रहा है। जनक राम का एक तरफ बयान आता है कि जिस तरह से यूपी में लाउड स्पीकर का विवाद बढ़ा हुआ है वो बिहार में भी देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि ये सब फालतू का मुद्दा है। इस सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये मुद्दा जो देश में गरमाया है, क्या लगता है किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, इस देश में मुद्दा जो महंगाई का है, जो भ्रष्टाचार का है, जो पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये असल मुद्दा है। नौजवानों के रोज़गार का सवाल है, बेहतर चिकित्सा का सवाल है। इन सवालों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, और ख़ास तौर से केंद्र सरकार इन सवालों पर पूरी तरह से घिर चुकी है। इसलिए वो भटकाव की राजनीति की ओर लोगों को ले जाना चाहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में एक आदेश पारित किया था कि सभी लोगों को, चाहे वो वैवाहिक समारोह हो, चाहे धार्मिक समारोह हो, चाहे राजनीतिक समारोह हो या अन्य तरह का समारोह हो, 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। और उसको मुद्दा बना करके अब न्यायालय को कहीं ना कहीं न्यायालय के फैसले को, न्यायालय के आदेश को गुमराह की ओर ले जा करके एक धर्म विशेष का मामला बता करके, और इसको अजान से जोड़ करके कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि अजान लाउडस्पीकर पर नहीं होना चाहिए, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की थी। सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट टिप्पणी था कि सभी लोगों के लिए लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक। और इस तरह की बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्यों गुमराह लोगों को कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के नाम पर? क्यों लोगों को कहीं ना कहीं आप कानून और व्यवस्था के नाम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? आप सबसे पहले इस बात का तो जवाब दीजिए कि आप जिस तरह से जो धर्म का मामला है वो देश का फंडामेंटल राइट है। धारा 25 से 31 के बीच स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने मान्यताओं के अनुसार, अपने अपने जो उनका मजहबी एतबार है उसके मुताबिक वो अपनी इबादत और प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन उन मामलों को ये दूसरी दिशा की ओर भटका करके ले जाना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उन्होंने ठीक ही कहा है कि बेमतलब के मुद्दों पर ध्यान लोगों का भटकाना ठीक नहीं है। मैं नीतीश जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आपके मंत्रिमंडल के सदस्य बेमतलब के मुद्दों पर ध्यान भटका रहे हैं, तो आप वैसे मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में क्यों रखे हुए हैं? आपको किस बात का डर है? आप उन लोगों से किनारा कीजिए और उन लोगों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दीजिए, स्पष्ट रूप से बताने का काम कीजिए कि आपके इन परपंच और धार्मिक मुद्दों से हमारा कोई मतलब नहीं है। भारत के संवैधानिक व्यवस्था जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उस व्यवस्था के अनुसार सरकार चलेगी, और सरकार उन्हीं व्यवस्था के अनुसार सभी धार्मिक मामलों को चलाने का काम करेगी। स्पष्ट रूप से आप सामने तो आइए नीतीश जी। सिर्फ ये बोल देने से कि मुद्दा भटकाने से कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातों से कहीं ना कहीं आप दोहरी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको एकल राजनीति की ओर आना होगा और स्पष्ट संदेश देना होगा भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस के लोगों को, कि अब इस तरह के परपंच और इस तरह के धार्मिक मसलों से देश नहीं चलेगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं कि आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अफसोस की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के नेता, आपके बिहार सरकार के मंत्री कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के विश्वास पर विश्वास तोड़वाने का काम कर रहे हैं, विश्वास को
कहीं ना कहीं अविश्वास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से सामने आकर के बताने का काम कीजिए कि देश की तरक्की के लिए, देश के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार देश चलेगा, और जो हमारा संकल्प है सबका विश्वास, उस विश्वास में किसी धर्म विशेष के खिलाफ जहर बोने वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जहरीली बातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नफ़रत फैलाने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी इस देश की तरक्की मुमकिन है। चूँकि एक धर्म के खिलाफ अविश्वास प्रकट करके आप देश की तरक्की को कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर रहे हैं, देश के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं, और देश में जो बहुयामी धार्मिक परंपरा रही है, जो देश अनेकता में एकता की मिसाल पूरे दुनिया में रहा है, उसको ठेस पहुंचाने का जो कार्रवाई चल रही है उस पर आप आकर के स्पष्टीकरण देने का काम कीजिए, और स्पष्ट रूप से संदेश दीजिए अपने पार्टी के नेताओं को, और जो इधर के भी लोग हैं उधर के भी लोग हैं, जो दोनों तरफ के लोग हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक मसलों को बढ़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। उन राजनीतिक रोटी सेकने वालों को चेतावनी स्पष्ट रूप से दीजिए, जिससे देश में एक बेहतर संदेश जाए और देश के लोगों का विश्वास आपके नेतृत्व पर बढ़े। क्योंकि आप जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, इसलिए आप जो बोल रहे हैं वो करने का भी काम कीजिए, तभी लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा और तभी लोग आपके नेतृत्व पर विश्वास करेंगे। जनक राम जो है वो लगातार जो है विवादित बयान देते आ रहे हैं, मगर नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नीतीश जी को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पर, और नीतीश जी से तो मैं ये अपील करूंगा कि आप उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्यों बने हुए हैं जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, जो भारत का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं, जो एक धर्म के खिलाफ जहर बो करके देश और बिहार में विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। उनसे आप अलग होइए और बेहतर समाज के लिए, बेहतर विकल्प के लिए आप अपना रास्ता तय कीजिए, जिससे बिहार तरक्की करे और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े। तो देखिए, हमारे साथ हैं एजाज अहमद, जिनका साफ कहना है कि सारे मुद्दे को जो है एक तरह से अलग रखा गया है और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे लोगों को भी भड़काया जा रहा है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे भी बातें हो सकती है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।